हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में कि नर्वस सिस्टम क्या है हमारे बॉडी के लिए और कितना ज़रूरी सिस्टम है। अगर नॉर्मली बात करते हैं हम लोग तो हमारे बॉडी के अंदर में टोटल 11 सिस्टम काम करते हैं, लेकिन इसे याद कैसे रखें ये सबसे बड़ी समस्या है। तो मैं आज आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ कि आप उसको याद कैसे रख सकते हैं। जैसे आप सिर्फ याद रखेंगे डॉक्टर आर एन मसल, डॉक्टर आर एन मसल, सिर्फ ये याद रखकर आप टोटल सिस्टम को याद रख सकते हैं। जैसे डी से डाइजेस्टिव सिस्टम, आर से रेस्पिरेटरी सिस्टम, आर से रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एन से नर्वस सिस्टम, एम से मस्कुलर सिस्टम, यू से यूरिनरी सिस्टम, इसका अदर नेम रीनल सिस्टम भी है, एस से स्केलेटल सिस्टम, सी से सर्कुलेटरी सिस्टम, एल से लिम्फेटिक सिस्टम और ई से इंटेगुमेटरी सिस्टम। और एक और होता है जिसको आप याद रखना होगा, वो होता है इंटोगुमेटरी सिस्टम। इंटोगुमेटरी दैट मीन्स स्किन सिस्टम। लेकिन इस सारे सिस्टम में नर्वस सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पूरे सिस्टम को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है वो है नर्वस सिस्टम। एक और इम्पॉर्टेंट सिस्टम है वो है एंडोक्राइन सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम के बाद हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है बाय द हार्मोन्स, थ्रू द हार्मोन्स के जरिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। तो चलते हैं नर्वस सिस्टम में। तो सबसे पहला नर्वस सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज है वो सबको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करने का काम करता है, वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को यहाँ दो भागों में बांटा गया है, डिवीजन किया गया है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट मीन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं जो वर्टेब्रा के साथ अटैच रहता है, वर्टेब्री कॉलम के साथ। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटोसिन सिस्टम आते हैं। हम आपको एक फ्लो चार्ट बताएंगे जिसमें आप आसानी से उसको याद कर सकते हैं कि कौन से पार्ट में कौन कौन से इन्वॉल्वमेंट होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए कि नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हो गए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो ब्रेन के अंदर जो आपके सेंटर पार्ट में आते हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट आते हैं, एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है सोमैटोसिन सिस्टम। और ये जो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक डिवीजन, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। हमारे बॉडी के अंदर में दो तरह के मूवमेंट होते रहते हैं, एक होता है वॉलेंट्री मूवमेंट और दूसरा होता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट। वॉलेंट्री मूवमेंट और इनवॉलेंट्री मूवमेंट दैट मीन्स कि हमारे बॉडी में जो मूवमेंट हो रहे हैं, एक हमारे बॉडी का कंट्रोल होता है, एक पर हमारे बॉडी का कंट्रोल नहीं होता है। ये दो जो होते हैं, तो वॉलेंट्री मूवमेंट में कंट्रोल होता है कि जब आप चाहेंगे तभी उस पार्ट का मूवमेंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप हाथ का मूवमेंट चाहते हैं तभी आपका हाथ का मूवमेंट होगा जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपके हार्ट का मूवमेंट, आपके जीआईटी का मूवमेंट, इसका मूवमेंट है, ये आपके कंट्रोल में या हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो हमारे ब्रेन का कंट्रोल में होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं इनवॉलेंट्री कंट्रोल। जैसे रेस्पिरेशन समटाइम्स कंट्रोल बट एवरी टाइम इज इनवॉलेंट्री। दैट मीन्स कि वो आप 1 से 30 सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है तो आप उसको 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा होल्ड आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन हार्ट को 1 सेकंड भी आप होल्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका तो 0.08 सेकंड में ही कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ब्रेन के पार्ट्स के बारे में कि ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं और ब्रेन के उस पार्ट्स के अंदर में क्या क्या पार्ट्स हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी अंग होता है ब्रेन, जहाँ से हमारे पूरे बॉडी का मूवमेंट होता है। वहाँ पर जो पार्ट्स होते हैं वो उसका फंक्शन होता है, पूरे हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। अब हम लोग बात करेंगे ब्रेन के बारे में कि ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं।
तो ब्रेन के 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। इसे प्रोजेंसेफ्लॉन, मेसेंसेफ्लॉन और रोमेंसेफ्लॉन भी कहते हैं, बट याद रखना है तो आप इसे याद रख सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब आगे वाला पार्ट, मिड ब्रेन मतलब बीच वाला पार्ट और हिंड ब्रेन दैट मीन्स ऑसिपिटल पार्ट। जैसे हम ब्रेन को बांटते हैं लोब के अनुसार में, तो 4 लोब होते हैं, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब। लेकिन यहाँ पर जो ब्रेन के पार्ट्स हैं वो 3 ही हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन जो पेराइटल वाला रीजन होता है वो, और हिंड ब्रेन जो ऑसिपिटल वाला रीजन होता है वो। तो ये जो ब्रेन होता है इसी के अंदर में बहुत सारे और भी पार्ट्स होते हैं। जैसे फोर ब्रेन की बात करते हैं, जो मिड ब्रेन होता है वो पार्टलेस होता है, उसमें कोई भी पार्ट नहीं होते हैं। लेकिन ये जो फोर ब्रेन है उसमें पहला पार्ट है टेलेंसेफ्लॉन और दूसरा पार्ट है डायंसेफ्लॉन। तो टेलेंसेफ्लॉन में सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जो ब्रेन को 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में जो ब्रेन बांटा जाता है, लेकिन 2 अलग अलग नहीं होता है, वो साथ में जुड़ा हुए रहते हैं बाय द हेल्प ऑफ कार्पस कैलोसम। जो एक पार्ट होता है ब्रेन के अंदर में, उसका नाम है कार्पस कैलोसम, जिसके जरिए वो दोनों अटैच होते हैं, दोनों ब्रेन एक दूसरे से अटैच होते हैं। वो होता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर, 2 भागों में बांटा गया है। दूसरा है वेशल गैंग्लिया, तीसरा है हिपोकैम्पस और चौथा है एमिडोलाइड। ये एमिडोलाइड एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा पार्ट है ब्रेन का जिसके वजह से आप पीछे वाली चीजें याद रखते हैं। कोई भी चीज को आपको याद रखना है तो इसी के जरिए आप याद रखते हैं। अगर ये ना रहे हमारे बॉडी के अंदर में तो किसी भी चीज का फियर ना रहेगा। क्यों? क्योंकि फियर के रिस्पॉन्सिबल है, हम पढ़ाई के दौरान जो भी चीज याद करते हैं वो एमाइडोलाइड के जरिए याद करते हैं। क्योंकि ये जितना इसको आप रिपीटेडली मोशन में रखेंगे वो आपको ज्यादा हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है डायंसेफ्लॉन, जो फोर ब्रेन का एक पार्ट है, उसमें थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, मेटाथैलेमस है और सब थैलेमस है। 4 थैलेमस होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हाइपोथैलेमस, क्योंकि हमारे बॉडी का एपेटाइट सेंटर यानी भूख लगती है वो इसी की वजह से, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता घटता है इसके वजह से, हम जो पानी पीते हैं हाइपोथैलेमस की वजह से, जो हमको अच्छी नींद आती है हाइपोथैलेमस की वजह से। अगर ये सारे फंक्शन, हमारे बिहेवियर, हमारे इमोशन, हम हंसते हैं, खेलते हैं, जो भी इमोशन क्रिएट होते हैं वो हाइपोथैलेमस उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। अब हम लोग बात करते हैं हिंड ब्रेन के बारे में कि हिंड ब्रेन के क्या क्या पार्ट्स हैं। तो हिंड ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, मेटेनसेफ्लॉन और माइलेनसेफ्लॉन। जो मेटेनसेफ्लॉन तो उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पोन्स और दूसरा होता है सेरेबेलम। जो सेरेबेलम होता है वो ब्रेन का छोटा सा पार्ट होता है जिसको अक्सर लोग छोटा ब्रेन बोलते हैं। जैसे एक मूवी आई थी क्रांतिवीर, तो क्रांतिवीर में बोलता था छोटा दिमाग होता है, पीछे छोटा दिमाग होता है, इसे मारो मत। तो जो छोटा दिमाग होता है दैट इज सेरेबेलम एंड पोन्स। जो पोन्स होता है उसमें रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं, इंस्पायरेटरी सेंटर और एक्सपायरेटरी सेंटर। और ये माइलेनसेफ्लॉन में एक पार्ट्स होता है जिसका नाम है मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा में कार्डियक सेंटर होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन का और रिलैक्सेशन का, जो आप हमारे बॉडी को मूवमेंट चला रहे हैं। तो ये सारे पार्ट्स जो हैं हमको हेल्प करते हैं हमारी ऑल एक्टिविटीज़ में, हमको देखने में, हंसने में, खाने में, हमारी पूरी जितनी मूवमेंट है, हमारी दिनचर्या जितनी भी काम करती है वो ब्रेन के जरिए काम करती है और ब्रेन नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। और हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ब्रेन के जो 2 पार्ट्स होते हैं उसका क्रॉस सप्लाई होता है। अगर राइट ब्रेन है तो उसका सप्लाई बायां होता है और जब लेफ्ट ब्रेन है उसकी सप्लाई दायां होती है। तो अभी हम देखेंगे ब्रेन के पार्ट्स के बारे में, देख लिया हम लोगों ने ब्रेन के पार्ट्स। अब इसके थोड़े से लेयर हैं उसके बारे में जानेंगे कि ब्रेन के अंदर में कितने लेयर हैं। आपको बताया एक फ्लो चार्ट कि जिससे आप आसानी से याद रख सकते हैं कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि ब्रेन जो है वो है कैसा, वो उसके कितने लेयर हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्रेन रहता कहाँ है। तो ब्रेन होता है वो स्कल के नीचे, जो स्कल होता है, स्कल मतलब खोपड़ी के जस्ट नीचे ये होता है जिसको हम लोग ब्रेन बोलते हैं। और ये ब्रेन जो होता है ये कंटिन्यू करता है वर्टेब्रल कॉलम के साथ, क्योंकि क्या होता है स्कल रखा हुआ वर्टेब्रल कॉलम के साथ। और जो पहला वर्टेब्रा पर जिस पर ब्रेन रखा हुआ, स्कल रखा हुआ है, उसको बोलते हैं एटलस। एटलस बोलते हैं उसे कि जो रखा हुआ है, जिस पर स्कल रखा हुआ है और वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ कंटिन्यू होता है। लेकिन जो स्कल के अंदर से एक होल निकलता है उसको बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। ये होल होता है जो स्कल के अंदर में पाया जाता है और उसी से
पूरे वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व, क्रैनियल नर्व निकलते हैं ब्रेन से। अब देखते हैं लेयर के बारे में कि जो लेयर होते हैं वो जो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड को जो कवर करके रखा है उसे हम लोग बोलते हैं मेनिंजेस। तो मेनिंजेस इज द कवरिंग ऑफ ब्रेन, ब्रेन को जो कवर करके रखा। लेकिन ये मेनिंजेस के 3 लेयर होते हैं, एक होता है ड्यूरा मैटर, दूसरा एरेक्नॉइड मैटर और तीसरा पाया मैटर। ये 3 लेयर होते हैं जिसका नाम होता है ड्यूरा मैटर इज द आउटर लेयर, एरेक्नॉइड मैटर इज द मिडिल लेयर एंड द पाया मैटर इज अ इनर लेयर। लेकिन एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में स्पेस होता है, उसको बोलते हैं सब एरेक्नॉइड, सब एरेक्नॉइड। और इसी के अंदर में जो CSF होता है वो फ्लूइड भरा हुआ होता है। CSF दैट मीन्स सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट है ब्रेन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ये भरा हुआ होता है जो ब्रेन से निकलता है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में वर्टेब्रा तक, लंबर वर्टेब्रा तक ये जाता है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो भी दिखाया आप लोगों को, जो बताया मैंने कि ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि उसका फंक्शन क्या है, वो दिखता कैसा, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, कि आपको ये वीडियो पसंद आए और वीडियो को पूरा देखें। और अगर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो और एजुकेशनल वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे।